सकता है तो विरोधी आवाज उठाएंगे, तो कर नहीं पाते आवाज उठाते। यहाँ हम लोग बैठे कहा कि भजन लाल को धन्यवाद बोल देना, जैसे सब है वैसे मैं भी रहूंगा। वैसे मौका रहता तो मैं इमरजेंसी के कई किस्से आपको सुनाता, लेकिन फिर भी अभी इस समय पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि उस समय भी एक ही आदमी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा जा रहा था। इस समय भी प्रधानमंत्री को देश से जोड़ दिया जाता है। कोई उनका विरोध करे तो समझो देश का विरोध। गजब बेइज्जती है। देश विदेश में किसका डंका बजा है? किसका? मोदी जी का। और ट्रम्प 13 बार बोल चुका, हम उस पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप करें डंका बज रहा। चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विकास में हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो फिर माहौल क्या है से, और इस वीडियो में बहुत मज़ेदार है। ऐसे ज्ञानी लोग कहाँ से मिल जाते हैं राजीव रंजन जी को। आप इस वीडियो को पूरी देखिए, मैं मिलता हूँ आपको बाद में। के खिलाफ है और जितने पीढ़ियों में लोग हैं ये सब शोषित हैं, ये वंचित हैं। इनका एक सूत्र है, ये पीड़ित लोग हैं और शोषक लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग। उनका इशारा जातिवाद की तरफ था। खासकर इटावा में एक घटना घटी ना, ब्राह्मणों ने वहां पर यादव कथावाचकों का मुंडन कर दिया। तो आप मानती हैं कि राजनीति सिर्फ धर्म और चुनाव की जाति के इर्द गिर्द घूम रही है? धर्म तो हमारे परंपरागत है, जो हम धर्म से तो हम चलते ही आ रहे हैं। हम लोगों के तो पैदाइश ही हुई है कि धर्म से हम, धर्म के बदौलत ही हम यहाँ तक आ रहे हैं। धर्म, लेकिन राजनीति में धर्म जाति से तो कोई मायने मतलब है ही नहीं। इन लोगों का प्रोपेगेंडा है जो ये लोग बनाते। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। जब इनकी सरकार थी तो क्या था, ये भी तो यही काम करते थे। तो वही काम करने के लिए भाजपा को लाया गया कि उनसे अलग करने के लिए लाया गया? बिल्कुल, जनता ने भाजपा को वही करने के लिए लाया गया। नहीं, भाजपा आई है तब तक देखिए देश को कहां से कहां ले जाने में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग, भाजपा खर्च करता है, एक दिन भी घर में नहीं बैठता, क्योंकि हम लोग रोड पे सड़क पे काम करते हैं। वो लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा अपने ऑफिस में बनाते हैं और बोलते हैं माइक सामने हो और बस बोलो। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी वाले बहुत घुमाते हैं और बड़ी मेहनत कराते हैं, बदले में कुछ फायदा नहीं मिलता। बहुत कुछ मिलता है, कुछ मिलता है तभी तो हम घूम रहे हैं। मिलना मतलब क्या होता है? मान सम्मान। कुछ मिलने का मतलब नहीं होता है कि हम किसी चीज के लिए हम ललायत हैं, हमें वो मिलेगा तो हम तो काम करेंगे नहीं। तो हम देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। राजनीति में है तो हम समाज सेवा भी करते हैं। पति हमारे राजनीति में शुरू से हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ तो हम लोग समाज आप लोग बहुत तगड़े राजनीतिक हैं। आपके पति एलजेपी में भी हो आए, आरजेडी में भी हो आए। देखे बीजेपी का माहौल सही चल रहा था, आप लोग इधर चलिए, फिर आरजेडी के चलेगा तो उधर चली जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ना ना। अच्छा, आप मैडम आप भी बीजेपी से ही? हाँ जी, मैं महामंत्री हूँ करोलबाग जिला महिला मोर्चा में। अभी बीजेपी से? नहीं सर, हम लोग तो आम जनता है, जो पार्टी अच्छा काम करती है वो हमारे लिए सारी पार्टी। तो थोड़ा हम सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के टेबल पर बैठ गए। हाँ मैडम, आप बताइए, आपका भी अपना मकान है? हाँ जी, हमारा भी अपना मकान है, अपना घर है। हमारे पति देव द्वारा ही लिया गया घर है, अपनी मेहनत से, बलबूते से। इसका मतलब है कि ज्यादातर संपन्न लोग ही राजनीति में है क्या? तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। तू ऐसा नहीं है, वो उन्होंने भी गुरुपा राजनीति कर पाएगा। अगर आज उन्होंने अपना घर लिया है तो उसमें भी तो समय लगा है ना, मेहनत की है ना। जो धरातल पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ता है, कुछ अपना बजट बनाना पड़ता है। मैं बिना मेहनत के पूछा, बिना बजट के, बिना मेहनत के नहीं हो पाता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आप भी उसी पार्लियामेंट की डिबेट में? हाँ जी, जो मॉक हमारा पार्लियामेंट मॉक हो रहा है, आपातकालीन के संदर्भ में हो रहा है। पक्ष विपक्ष में बैठेंगे वहाँ पर, उसी पक्ष में भी बैठेंगे, विपक्ष में हो सकता है कोई डिबेट है ना, डिबेट है ये। यही तो भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद बोली है ना। पक्ष विपक्ष दोनों में बैठा रहे हैं वो। अगर कोई विपक्ष वाला ये बोल रहा है कि ये बीजेपी के जो 11 साल हैं इसको अघोषित आपातकाल मानना चाहिए। आपातकालीन जो था उसके पक्ष विपक्ष में। और जो इस समय लोग कहते हैं कि 11 साल से अघोषित आपातकाल चल रहा है देश में। ये क्या बात करता है यार? कहाँ चल रहा है? अगर चल रहा होता तो आज देश इतनी प्रगति क्यों करता? आज महिलाएं इतने जोश खरोश से कैसे काम करती? क्या इतना पहले मुमकिन था कि ऐसे महिलाएं आगे राजनीति में? तो महिलाएं, इंदिरा गांधी भी तो महिलाएं थी। पर उनकी गणना, सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लगा, लोकतंत्र पर सबसे बदनुमा दाग। लेकिन उनकी संख्या नहीं थी, लिमिटेड थे। आज क्यों महिलाएं आगे आ रही हैं? उनको कैसे दिया जा रहा है? ये भी हमारा नारी शक्ति बंधन हमारे मोदी जी द्वारा दिया गया। इसलिए लोग कहते हैं कि इंदिरा जी के जमाने में जो सरकार पसंद नहीं आती थी 356 लगा के उसको बर्खास्त कर देते थे। आपातकाल क्या था? सुनिए, अब मोदी जी की सरकार में 356 लगाने की जरूरत नहीं। सरकार गिराओ, पार्टी तोड़ो, अपनी बनाओ। और जो इधर नहीं आ रहा है, जो भी बिजनेसमैन बड़ा है, लोग देखिए आरोप क्या है, जो भी बिजनेसमैन बड़ा है जिसको खरीदवाना है उसके अंदर ईडी सीबीआई के छापे डलवा दो, उसके बाद वो बेच देगा। जो भी नेता
ये कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में ये काम होता रहा। आप पहले हिस्ट्री खोल के देखिए। अरे हम हिस्ट्री सब खोले अब ये होता रहा है। जो भी नेता तो अपने जो अंदर की है ना उनकी कुंठा, वो हम पे आरोप लगाए। जो भी नेता, अरे मोदी जी ने खुद अजीत पवार पे आरोप लगाया था 70,000 करोड़ की एनसीपी और ईबी सीडीआई जितना था, जितने पर सीडी और ईबीआई की नोटिस एनसीपी वालों को गई थी सब इधर आके मंत्री बन गए, यहाँ भी बन गए वहां भी थे। इस पर भी डिबेट होगी कि नहीं? ये सिर्फ आपातकाल पे डिबेट होगी, पक्ष और विपक्ष पे। इंदिरा गांधी ने रातों रात जो उन्होंने सारे लोगों को कैदी करके हमारे जगजीवन राम जी, जयप्रकाश कोई सेंस है इस बात की? जी, जेपी जी, उनको अजय प्रकाश नारायण जी हमारे बिहार के इतने ताकतवर नेता थे कि इंदिरा गांधी तक यहाँ डर गई थी कि अगर वो आ गए तो हमारा यहाँ क्या होगा। और वो आए हैं और देखिए रामलीला मैदान में लाखों लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ, और उन्होंने संकल्प लिया कि इंदिरा गांधी को। मैंने क्या आपसे बोला मैडम, पिछले भारत की आजादी के बाद लोकतंत्र पर सबसे बड़ा बदनुमा दाग है इमरजेंसी, आपातकाल। और सिर्फ एक इंदिरा गांधी की सत्ता को बचाए रखने के लिए उस समय यह कदम उठाया गया, जिसका कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, किसी भी लोकतांत्रिक व्यक्ति। आपको किस्सा भी बता दो, मजेदार। बिल्कुल, उस वक्त आप ब्रिटिश रूल उसको सांस तो लेने देवे। के बाद ये वो समय था। लेकिन इस सरकार में भी कम आरोप नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग बीजेपी की विरोधी तो आरोप लगाएंगे ना, विरोध में नहीं रहेंगे तो सरकार कैसे? जब कोई सरकार अच्छा कार्य करता है तो विरोधी आवाज उठाएंगे, कर नहीं पाते तो आवाज उठाते। जहाँ हम लोग बैठे कहा कि भजन लाल को धन्यवाद बोल देना, जैसे सब है वैसे मैं भी रहूंगा। वैसे मौका रहता तो मैं इमरजेंसी के कई किस्से आपको सुनाता, लेकिन फिर भी अभी इस समय पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि उस समय भी एक ही आदमी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा जा रहा था। इस समय भी प्रधानमंत्री को देश से जोड़ दिया जाता है। कोई उनका विरोध करे तो समझो देश का विरोध। गजब बेइज्जती है। देश विदेश में किसका डंका बज रहा है? इसका मोदी जी का। और ट्रंप 13 बार बोल चुका, हम उस पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं डंका बज रहा। चलिए खैर, हाँ भाई साहब, सच्चाई छुपाई गई। देखिए आपने पूरी वीडियो को देखा और कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।